खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज है। MCN उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, मैं हूं जमीर रजवी। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। औरंगाबाद जिले के लिए 365 करोड़ के तखमीने का सालाना मंसूबा मंजूर। रियासती मंसूबाबंदी इजलास में नायब वजीर आला अजीत पवार ने दी मंजूरी। कोरोना के तई निहायत मोहतात हो जाने का भी दिया मशवरा। कोरोना वायरस से बचाव का पहला टीका लेने के 28 दिन बाद मुताल्लिक़ अफराद को दूसरा टीका लगाने की कार्रवाई का हुआ आगाज। मुहिम के पहले दिन 190 हेल्थ वर्कर्स को लगाया गया दूसरा टीका। शहर की तारीख से नई नस्ल को आगाह रखने की गरज से म्युनिसिपल इंतजामिया ने मुनक्किद किया तारीखी दरवाजों की मॉडल साजी का मुकाबला। 50 से ज्यादा फनकारों ने करवाया रजिस्ट्रेशन। खूबसूरत मॉडल्स जमा करवाने का सिलसिला हुआ शुरू। और शहर में पेश आई 2 वारदात में मोटरसाइकिल हादसे में बुजुर्ग की कुचलकर मौत, जबकि 60 साला राधाबाई मंदिर गई और दूसरे रोज फौतशुदा हालत में N1 इलाके में पाई गई। अब खबरें तफसील से। नायब वजीर आला अजीत पवार ने औरंगाबाद जिले के लिए 365 करोड़ रुपयों के सालाना मंसूबाबंदी के तखमीने को मंजूरी दी है। ज़िले के सालाना उमूमी मंसूबे 2020-21 को रियासत के नायब वज़ीर आला और वज़ीर मालियात और मंसूबाबंदी अजीत दादा पवार ने रियासती अजलास बराए मंसूबाबंदी में मंजूरी अता कर दी है। इस मीटिंग का इनेकाद डिवीज़नल कमिश्नर के दफ्तर में रियासती वज़ीर अजीत दादा पवार की सदारत में मुनक़िद हुआ। इस इजलास में रियासती वज़ीर सनत और ज़िले के राब्ता वज़ीर सुभाष देसाई, फल पैदावार और रोज़गार ज़मानत के वज़ीर संदीपान भूमरे, ज़िला परिषद की सदर मीनाताई शेलके, रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज़ जलील, रुकन कौंसिल अंबादास दानवे, सतीश चौहान, विक्रम काले, अरकान असम्बली हरिभाऊ बागड़े, प्रदीप जायसवाल, संजय शिरसाट, उदय सिंह राजपूत, रमेश बोरनारे और अतुल सावे के अलावा शोबे मंसूबाबंदी के एडिशनल सेक्रेटरी दीपाशीष चक्रवर्ती, डिविजनल कमिश्नर सुनील केंद्रेकर, जिला कलेक्टर सुनील चौहान, पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता, जिला परिषद के CEO मंगेश गोंदावले, महावितरण के असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर नरेश गीते, बल्दिया औज़मा के कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे वो दीगर मौजूद थे। जिला कलेक्टर ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए ज़िले के लिए मतलूबा फ़ंड की मालूमात का तफसीली खाका इजलास में पेश किया, जिसके बरबना अजीत दादा पवार ने उसे मंजूरी अता कर दी है। कोरोना वायरस मुखालिफ टीका अंदोजी मुहिम के तहत 190 अफराद को कोरोना मुखालिफ टीका लगाया गया। ये इत्तला कॉरपोरेशन के शोबे सेहत ने दी। हुकूमत की रहनुमा हिदायत के मुताबिक म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के 5 मराकज़ पर गुज़िश्ता माह 16 जनवरी को कोरोना वैक्सीन की टीका अंदाजी की गई थी, जिसको पहली मियाद यानी 28 दिन का वक्फा गुजर जाने के बाद इन अफराद को दूसरा टीका लगाया जाएगा। इस मरहले की टीका अंदाजी के लिए मेडिकोर हॉस्पिटल में शहर के अमराज निस्वां के माहिर डॉक्टर परदेसी ने खुद को दूसरा टीका लगवाकर इस दूसरे टीके की मुहिम का इफ्तिताह किया। म्यूनसिपल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मेघना जोगदंड, डॉक्टर टाकलीकर और दीगर खानगी डॉक्टर्स व शोबे सेहत के मुलाजिमीन को मिलाकर जुमला 190 अफराद ने भी कोरोना का टीका लगवाया। इस मौके पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की शोबे सेहत की अफसर आला डॉक्टर नीता पाडलकर की खुसूसी मौजूदगी थी। इस तरह की इत्तला शोबे सेहत के जरिए दी गई है। फुलंबरी पंचायत समिति में ग्राम परिवर्तन अभियान की शुरुआत हुई है। इसके तहत गांव को साफ सुथरा बनाने में अवामी शमूलियत पर जोर दिया जाएगा। फुलंबरी पंचायत समिति दफ्तर में अफसरान और मुलाजिमीन की मीटिंग ली गई, जिसमें ग्राम परिवर्तन अभियान के तहत गांव को साफ सुथरा बनाने की कोशिशों पर तबादला ख्याल हुआ। मीटिंग की सदारत जिला परिषद के डिप्टी CEO डॉक्टर सुनील भुकरे ने की। इस मुहिम के तहत सुंदर माजे गाँव, सुंदर माजे कार्यालय पर अमल किया जाएगा और गाँव और दफ्तरों की साफ सफाई पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। इस मुहिम में अवामी शमूलियत को यकीनी बनाते हुए गांव की सफाई, बैतुल खला की सफाई, सरकारी इमारतों का रंग और रोगन करने और दीवारों पर रियाजी के ज़ाब्ते लिखने जैसे नित नए ख्यालात भी शामिल हैं। इन कामों की ग्राम पंचायत के ज़रिए निगरानी होगी। ये अभियान 28 फरवरी तक जारी रहेगा। मीटिंग में मुतल्लिक़ा अफसरान और मुलाजमीन मौजूद थे।
फुलंबरी और वैजापुर में समृद्ध गांव मुकाबलों का इनेकाद किया गया। इस मौके पर डिप्टी कलेक्टर मंदार वैद्य भी मौजूद थे। इस दौरान फुलंबरी तहसील दफ्तर में वर्कशॉप भी मुनक्किद किया गया। पानी फाउंडेशन की जानिब से फुलंबरी और वैजापुर में समृद्ध गांव मुकाबलों का इनेकाद किया गया। इस दौरान समृद्ध संवाद भी मुनक्किद हुआ। फुलंबरी तहसील दफ्तर में ताल्लुका जाती सतह पर वर्कशॉप का इनेकाद भी अमल में आया। रीजनल कोऑर्डिनेटर प्रहलाद आरसुड़ ने तकरीब के दौरान हाजिरीन की रहनुमाई की। अपनी तकरीर में उन्होंने समृद्ध गांव मुकाबलों के खाके और मरहलों से लोगों को वाकिफ करवाया। तकरीब की शुरुआत में ख़वातीन और बच्चों की बहबूद की सभापति अनुराधा ताई चौहान ने हर मुमकिन ताउन करने का तयक़ुन दिया। वर्कशॉप में पानी फाउंडेशन के डॉक्टर अविनाश पोल ने पानी के मैनेजमेंट की अहमियत पर रोशनी डाली। उन्होंने गांव वालों को आसान ज़बान में समझाया कि किस तरह पानी का सही मैनेजमेंट करके उसकी कमी से निपटा जा सकता है। उन्होंने कहा कि समृद्ध गांव मुकाबलों को सिर्फ किसानों तक महदूद न रखते हुए ख़वातीन बचत ग्रुपों और जानवरों से लगाव रखने वालों में भी मकबूल करवाने की ज़रूरत है। अपने खिताब में डिप्टी कलेक्टर मंदार वैद्य ने कहा कि पानी बचाने के कामों में हुकूमती कोशिशों के साथ साथ अवामी कोशिशों की भी ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इस काम में हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। तकरीब में ज़िला परिषद रुकन शिवाजी महाराज पाथरीकर, नायब तहसीलदार कचरू काथार के अलावा सरपंच, ग्राम पंचायत मेंबरान और तलाठी मौजूद थे। तलबा में हुनरमंदी को फ़रोग़ देने के लिए औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और LCF ने पहल करते हुए एक मफाहमतनामे पर दस्तखत किए हैं। समाजी व माशी तौर पर पिछड़ी व बदहाल बस्तियों के नौजवान, दोशीज़ाओं और तलबा तालिबात की ज़हनी काबिलियत और सलाहियतों को बढ़ावा देने और उनकी ट्रेनिंग के लिए औरंगाबाद स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और लाइट हाउस कम्युनिटीज़ यानी LCF के दरमियान गुज़िश्ता रोज़ एक मुश्तरका माहदे के तहत एक मंसूबा तय पाया है। इस मंसूबे को स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज़ की मदद से शुरू किया गया है, जो इस मंसूबे में डोनर पार्टनर भी है। तीनों शरीक कार इदारों की जानिब से ज़िले के राब्ता वज़ीर सुभाष देसाई की मौजूदगी में माहदे पर दस्तखत किए गए। इस मंसूबे के मकासद में शहरियान के मेयार ज़िंदगी को बढ़ाने और तलबा व नौजवानों की पोशीदा सलाहियतों को फ़रोग़ देना और माशी कमज़ोर वो बदहाल बस्तियों के लड़के लड़कियों को तरबियत देना शामिल है। माहदे पर बल्दिया के एडमिनिस्ट्रेटर और ASCDCL के चीफ ऑफिसर आस्तिक कुमार पांडे और LCF की CO और डायरेक्टर रुचि माथुर ने दस्तखत किए, जबकि इस मौके पर तीनों इदारों के अहम अफसरान और दीगर शख्सियात मौजूद थीं। शोबे मालियात के रियासती सेक्रेटरी गदरे ने औरंगाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम का दौरा किया और वहां रखे नवादरात के रखरखाव का जायजा लिया। गुज़िश्ता रोज़ शोबे मालियात के आला सेक्रेटरी नितिन गदरे बल्दिया उज़्मा के ज़ेर एहतमाम कायम किए गए छत्रपति शिवाजी म्यूज़ियम पहुँचे। इस मौके पर म्यूज़ियम के क्यूरेटर प्रकाश पुरवार ने गदरे को म्यूज़ियम में रखे नवादरात की मालूमात दी और उन तारीख़ी अशिया की अहमियत से वाकिफ़ करवाया। गदरे ने म्यूज़ियम में रखी नादिर व नायाब अशिया व विरासत और इसके यकजा करने और इंतज़ामिया की जानिब से बेहतर रख रखाव की सताइश की। इस मौके पर चीफ़ ऑडिटर डॉक्टर DK हिवाड़े, वार्ड इंजीनियर फ़ारूक खान, PRO अहमद तौसीफ़ और दीगर मौजूद थे। वक्फे के बाद आपका फिर खैर मकदम है। अवाम को शहर की तारीख़ से वाकिफ़ करवाने के मकसद से AMC इंतज़ामिया ने शहर की तारीख़ी इमारतों के मॉडल्स बनाने का मुकाबला मुनक़्क़िद किया है, जिसके लिए अब तक 50 से ज़्यादा अफराद रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं। नाज़रीन, हमारा शहर औरंगाबाद एक तारीख़ी शहर है और यहाँ मौजूद तारीख़ी असासों की ही वजह से हमारे शहर का नाम 7 समंदर पार तक मशहूर है। मगर महकमा आर्कियोलॉजी और म्यूनिसिपल इंतज़ामिया की लापरवाहियों के सबब कई तारीख़ी इमारतों का नामो निशान तक अब बाकी नहीं रहा। हालांकि हमारा शहर 52 दरवाज़ों और 52 खिड़कियों वाला एक फसील बंद शहर कहलाया जाता है, मगर अब इन 52 दरवाज़ों में से सिर्फ चंद एक ही दरवाज़े बाकी बचे हैं, जबकि बकिया दरवाज़े टूट फूट चुके हैं। शहर के चारों तरफ बनाई गई फसील के कुछ नुक़ूश कहीं कहीं दिखाई देते हैं और हमारी लापरवाहियों के सबब नई नस्ल इस शहर की तारीख़ से नावाकिफ़ है। लिहाजा नई नस्ल को शहर की तारीख़ से वाकिफ़ करवाने और यहाँ के तारीख़ी असासों से मुताल्लिक़ मालूमात फ़राहम करवाने की गर्ज़ से मौजूदा म्यूनिसिपल कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने ख़दीम तारीख़ी दरवाज़ों के अलावा तारीख़ी टाउन हाल की इमारत
और शाहगंज घड़ी के मॉडल्स बनाने का मुकाबला रखने का ऐलान किया था, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 फरवरी मुकर्रर की गई थी और मुकर्ररा तारीख तक 50 से ज़ायद फ़नकारों ने न सिर्फ अपने रजिस्ट्रेशन करवाए बल्कि तारीख़ी दरवाज़ों और शाहगंज घड़ी के तैयार करदा खूबसूरत मॉडल्स भी जमा करवाना शुरू कर दिए हैं, जिनकी एक्सपर्ट्स के ज़रिए जांच करवाई जाएगी और इनामात के लिए मॉडल्स का इंतखाब किया जाएगा। इस ज़िमन में मज़ीद मालूमात एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर रविंद्र निकम ने MCN को दी है। औरंगाबाद शहर के 52 ऐतिहासिक जो दरवाजे हैं उसकी प्रतिकृति बनाने के लिए हमने कंपटीशन रखा है। उसमें बहुत सारी एंट्रीज आई है, कुछ एंट्रीज बाहर गांव से भी आई है, जैसे कि नासिक, पुणे, मुंबई, जालना, बीड़ ऐसे गाँव में से भी एंट्री आई है और साधारणतः 50 एंट्री आई है और उसकी जो अंतिम तारीख थी 15 फरवरी, उस तारीख के तक हमारे पास 50 एंट्री आई है और ये औरंगाबाद शहर का इतिहास है। वो इतिहास दोहराने के लिए और औरंगाबाद शहर की इतिहास की पुनरावृत्ति होने के लिए हमने ये उपक्रम रवाया है। तो उसके लिए हमारे को अभी हम सब कलाकृति को देख करके, सब एंगल से देख करके परीक्षक जो रहते हैं उनसे परीक्षक का तपासनी कर करके उसका रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे और हमने जो बख्शिश बोला है वो तरीके से हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बख्शिश भी देंगे और महानगर पालिका से अच्छे से उपक्रम हम रवा रहे हैं। सर, ये कंपटीशन किस प्रोजेक्ट के तहत हो रहा है, इसका मकसद क्या है और क्या इनामात दिए जाएंगे? इसका जो मकसद है कि औरंगाबाद का जो हिस्ट्री है वो सबके सामने आए, ये उसका मकसद है। और दूसरा, ये महानगर पालिका के माध्यम से ही हो रहा है। तीसरा, हमारे पास जो पहला पारितोषिक है वो 21,000 रुपये का है। दूसरा पारितोषिक जो है 15,000 रुपये का है और तीसरा पारितोषिक जो है 10,000 रुपये का है। और हम प्रोत्साहन के तहत भी 10 प्रोत्साहन पर पुरस्कार रखे हैं, जो 3,000 रुपये हर प्रोत्साहन पर आदमी को हम 3,000 रुपये ऐसे 10 पुरस्कार हम देंगे। तो सर, इसमें पार्टिसिपेट करने वाले स्कूली स्टूडेंट्स हैं या ये ओपन कंपटीशन है? ये ओपन कंपटीशन है, ये ऐसा इसमें एज का कोई ये नहीं है। जो मॉडल्स वगैरह आए हैं वो आपने देखा है जाके? हमने भी देखा है और अभी हम परीक्षक के माध्यम से उसका तपासनी करेंगे कि वो ठीक एज में है, ठीक आकार में है, कहीं उसका ऊपर का घुमट बड़ा हो गया, दरवाज़ा छोटा हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ है। वो सब एंगल से सोच करके उस पर हमारा परीक्षण जो रहेगा, वो परीक्षक के माध्यम से उसको तपासनी कर करके फिर हम प्राइज़ फाइनल करेंगे कि किसी को पहला देना है, किसी को दूसरा देना है, किसी को तीसरा देना है, किसी को प्रोत्साहन पर देना है। इस तरीके से होगा। महानगर पालिका की तरफ से ये ऐसा उपक्रम पहली बार हुआ है और हम कंपटीशन वगैरह लेते हैं और रंगीत अपना ड्राइंग का भी कंपटीशन लेते हैं, लेकिन ये इस तरीके का जो कंपटीशन है ये पहले ही बार हो रहा है। रिस्पांस कैसा? रिस्पांस बहुत अच्छा है, बाहर गांव से भी लोग आ रहे हैं। इसके बाद में जैसा हम इसका राइट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, उसके बाद में कला दालन जो है हमारा टाउन हॉल, वहाँ पर हम कला दालन में उसको आम नागरिकों को देखने के लिए हम उसका एग्जीबिशन भी लगाएंगे, जिसकी कोई कीमत नहीं होगी, वो फ्री ऑफ कास्ट होगा। राज्यसभा की खातून रुकन फौजिया खान की महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड पर नामजदगी के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस के कारकुनों ने उनका औरंगाबाद में पुरतपाक इस्तकबाल किया। नाजरीन, हुकूमत महाराष्ट्र के वजारत अक़लियती बहबूद ने MP कोटे से महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड पर MP इम्तियाज़ जलील और राज्यसभा रुकन फौजिया खान को नामजद किया है।
फौजिया खान की इस नामजदगी पर एनसीपी वर्कर्स में जोश व खरोश पाया जा रहा है और उनके हौसले बुलंद हो चुके हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मकामी ओहदेदारान व वर्कर्स ने अपनी क़ायद की इस ओहदे पर नामजदगी पर उनका पुरतपाक इस्तक़बाल किया। इसी तरह शहर के सियासी हालात पर भी उनके साथ तबादला ख्याल किया और आइंदा म्यूनिसिपल इंतखाबात में फ़आल वर्कर्स को टिकट दिलाने का उनसे मुतालबा किया, जिस पर राज्यसभा रुकन फौजिया खान ने एनसीपी वर्कर्स को मशवरा दिया कि म्यूनिसिपल इंतखाबात के पेश नज़र तैयारियों और लेडी वर्कर्स की रहनुमाई के लिए 3 मार्च को शहर में एक प्रोग्राम रखा जाए, जिसमें वो तो शिरकत करेंगी ही, पार्टी हाईकमान के दीगर कायदीन को भी मदऊ करेंगी। एनसीपी ओहदेदारान व वर्कर्स की जानिब से उनका इस्तकबाल किए जाने पर उन्होंने सभी का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर पार्टी के साबिक़ शहर सदर मुश्ताक अहमद, साबिक़ कारगुजार शहर सदर ख्वाजा शरफुद्दीन मुल्ला, महिला शहर सदर मेराज पटेल, कौमी सेक्रेटरी वीना खरे, साबिक़ नायब ज़िला सदर शेख मुन्ना, साबिक़ नायब शहर सदर समीर मिर्ज़ा, मंजूशा पवार, गज़ल जमादार, अनीसा बेगम, शकीला बेगम, सलमा बानो, सलमा बेगम, महबूब खान, शेख जावेद, इफ्तिखार अहमद और ज़ुबैर कुरैशी भी मौजूद थे। इमली का मौसम आ चुका है। दौलताबाद और उसके अतराफ व अकनाफ में इमली के पेड़ बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जिससे कई मर्द व ख़वातीन को रोज़गार मिल रहा है। इमली के मौसम की शुरुआत के साथ ही दौलताबाद, मालीवाड़ा, फ़तेहाबाद, रामपुरी, कीसापुरी, अब्दी मंडी और जाम्भाला गाँवों में हलचल तेज़ हो गई है। इन गाँवों में इमली के पेड़ बड़ी तादाद में मौजूद हैं। इस साल इत्मीनान बख्श बारिश होने से इमली से आने वाली आमदनी में इजाफा होने की उम्मीद है। वहीं दूसरी जानिब दौलताबाद में इमली के व्यापारी भी काफ़ी तादाद में मौजूद हैं, जो किसानों से 1 साल कबल ही इमली के पेड़ पर उगने वाली इमली ख़रीद लेते हैं। इस साल दरख्तों से इमली तोड़ने के लिए मर्द मजदूर को 800 रुपये रोज़ दिए जा रहे हैं, जबकि इमली बेचने वाली खातून को 300 रुपये रोज़ दिए जा रहे हैं। 5 किलो इमली तोड़ने के लिए 30 रुपये अदा किए जा रहे हैं। इमली के व्यापारियों मलंग कुरैशी और मुन्ना कुरैशी ने ये जानकारी दी। इमली से तैयार करदा माल अहमदनगर के बाज़ार में भेजा जाता है, जहां उसके लिए 11 से 12 हज़ार रुपये फ़ी क्विंटल के मुताबिक रकम अदा की जाती है। शिव जयंती के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी मराठा क्रांति मोर्चा की जानिब से ना नफ़ा ना नुकसान की तर्ज पर छत्रपति शिवाजी महाराज के झंडे कम कीमत पर फ़रोख्त किए जा रहे हैं। हर साल शिव जयंती पर शहर में हज़ारों अफराद छत्रपति के निशान वाले झंडे अपने घरों और गाड़ियों पर लगाते हैं। गुज़िश्ता कुछ सालों से इन झंडों की मांग में काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मराठा क्रांति मोर्चा ने हर साल की तरह इस साल भी झंडे फ़रोख्त करने के स्टॉल लगाने का फ़ैसला लिया है। इन मराकिज़ की शुरुआत भी हो चुकी है। बाज़ारों में शिव जयंती के लिए दरकार अशिया दस्तयाब हो चुकी हैं। वाज़े हो कि हर साल 19 फरवरी को औरंगाबाद में शिव जयंती धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन रियासत पर कोरोना वायरस का ख़तरा बरकरार है, लिहाजा रियासती हुकूमत ने उसूलों और जवाबित के तहत शिव जयंती मनाने की इजाज़त दी है। मराठा क्रांती मोर्चातर्फे आता इथं 4थं वर्ष आहे, जे की छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीनिमित्त जे घरावरती झेंडे लावण्यात येतात, तर त्याची भयंकर लूट व्हायची आणि ती लूट होऊ नये त्या माध्यमातून आज 4थं वर्ष आहे। आम्ही इथं नो प्रॉफिट नो लॉस ना नफा ना तोटा तत्वावरती झेंडे विक्रीचं केंद्र चालू केलेलं आहे। त्याचं आज उद्घाटन झालं आहे। त्याचा सर्वांनी लाभ घ्यावा। ते झेंडे इथे 70 रुपयाला देतात, लोक बाहेर 150 रुपयाला विकायचे। जो 100 रुपयाला झेंडा भेटतो तो 200-250 रुपयाला विकायची। जी लूट व्हायची ती सर्व सदस्यांच्या लक्षात आली आणि त्यातून पब्लिकचं नुकसान होऊ नये, प्रत्येकाच्या घरावर झेंडा लागला पाहिजे, या माध्यमातून आम्ही हा उपक्रम चालू केला आहे। याचा सर्वांनी लाभ घ्यावा हीच आम्ही सर्वजण विनंती करतो। धन्यवाद। मौजे बाजार सौंगी में पिछले 13 दिनों से नलों में पानी सप्लाई नहीं हुआ है, जिसके सबब खवातीन और बच्चे दरबदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। आवाम का मुतालिबा है कि बिजली की मोटर को फ़ौरन दुरुस्त किया जाए ताकि उनकी पानी फराहमी बहाल हो। नाजरीन, सर मुंडाते ही ओले पड़े की मिसाल के मुताबिक पिछले दिनों बाजार सौंगी में नए सरपंच अप्पाराव नलावड़े ने जो ही ओहदा संभाला तो गांव को पानी फराहम करने वाले गिरजा डैम के इलाके की बिजली की डीपी में बिगाड़ आ गया और वहीं दूसरी जानिब डैम ही के इलाके में बाजार सौंगी को आबी फराहमी के लिए बने कुएं पर नस्ब करदा बिजली पंप की मोटर जल गई, जिसके सबब गांव को पानी की फराहमी बंद हो गई। ये टांकी भरते ही गांव को नलों के ज़रिए पानी छोड़ा जाता है। अब सूरत हाल ये है कि तालाब में पानी तो मौजूद है, मगर गाँव वाले जैसे कुएँ के बाजू बैठ कर भी प्यासे हैं।
बिजली फराहमी के इंजीनियर काले ने बतलाया कि खराबी का शिकार डीपी बदलने के लिए आला अफसरान को रिपोर्ट कर दी गई है। सरपंच अप्पाराव ने भी कहा है कि मोटर और डीपी दुरुस्त होने तक भी गाँव में कम ज़्यादा मकदार में पानी की फराहमी की जाएगी। ताहम देखा यह गया है कि खुसूसन यहाँ की दवाखाना कॉलोनी मुकम्मल 13 दिन से पानी से महरूम है। मामूली झगड़े पर देही पुलिस के एपीआई सत्यजीत ताइतवाले के साथ मारपीट करने वाले मुलजिमीन अब भी पुलिस की गिरफ्त से आज़ाद हैं। मामले के 15 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस अब भी इन मुलजिमीन को गिरफ्तार नहीं कर सकी। कहते हैं पुलिस आवाम की मुहाफिज होती है, लेकिन जब मुहाफिज की जान ही महफूज न हो तो आवाम की हिफाजत का मामला छोड़ ही दीजिए। देही पुलिस के एपीआई सत्यजीत ताइतवाले 1 फरवरी को अपने दोस्त के हमरा जालना रोड पर वाक़ होटल ऑन द रॉक से खाना खाकर निकले थे। इस दौरान उनके दोस्त और होटल में सामने के टेबल पर बैठे ग्राहक के बीच झगड़ा हो गया। मामले ने उस वक्त तूल पकड़ लिया जब होटल मालिक ने ताइतवाले के दोस्त की कार की चाबी निकाल ली। सादे कपड़ों में मलबूस एपीआई ताइतवाले ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी सुनने समझने को तैयार नहीं था। इस दौरान बात को मजीद बढ़ने से रोकने के लिए ताइतवाले होटल से निकल गए और एपीआई कॉर्नर की जानिब जाने लगे। इसी वक्त सिडको पुलिस झगड़े की इत्तला मिलने पर होटल पहुंची और ताइतवाले के दोस्त को पुलिस की गाड़ी में बिठाकर पुलिस स्टेशन ले जाने लगी। मौका पाकर करीब 7 से 8 अफराद ने ताइतवाले पर हमला कर दिया और उन पर 2 व्हीलर चढ़ाकर उन्हें नीचे गिरा दिया। इस दौरान उन्हें रॉड से मारा भी गया। वाक़े के 4 दिन बाद MIDC पुलिस स्टेशन ने केस दर्ज तो कर लिया, लेकिन अभी तक मुलजिमीन पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इस मामले को 15 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन पुलिस जांच में मुलजिमीन की शनाख्त और उनके पेशे की पहचान से ज़्यादा कुछ भी पता नहीं लगाया जा सका। अवाम में इस बात के चर्चे हैं कि जब पुलिस पर हमले के मुलजिमीन गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं तो पुलिस आम लोगों को किस हद तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकती है। बीड़ बाईपास पर पेश आने वाले हादसात थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार एक बुजुर्ग को ट्रक ने कुचल दिया, जिससे बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई। नाजरीन, शहर का बीड़ बाईपास रोड यूं तो हमेशा ही से हादसात की आमाजगाह माना जाता रहा है। इस साल भी नए साल के आगाज़ ही से इस रोड पर हादसात का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रोज़ इस शाहराह पर गोदावरी टी पॉइंट से MIT कॉलेज की जानिब जा रही मोटरसाइकिल को पेश आए भयानक हादसे में मोटरसाइकिल पर सवार आशरूबा भीमराव राउत मौके पर ही फौत हो गए और उनका लड़का विष्णु राउत भी ज़ख्मी हो गया। इत्तला के मुताबिक आशरूबा पीर के रोज़ बाईपास पर वाक़े रामचंद्र हाल में एक शादी में शिरकत के लिए आए थे और बाद अज़ां सातारा में रहने वाले अपने बेटे विष्णु के घर जाकर थोड़ी देर रुकने के बाद गांव वापसी के लिए निकले थे। विष्णु से उन्होंने वापस हाल पर छोड़ देने के लिए कहा और मोटरसाइकिल पर हाल जा रहे थे कि गोदावरी टी पॉइंट के करीब पीछे से आ रहे ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी और विष्णु रास्ते की बाईं जानिब और आशरूबा सीधी जानिब गिर पड़े। ताहम आशरूबा ट्रक की टायर की जद में आ गए और उनके सीने पर से टायर गुजर गया। लोगों ने चीख पुकार करके ट्रक को रुकवाया, ताहम आशरूबा मौके पर ही हलाक हो चुके थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ज़रूरी कार्रवाई अंजाम दी। सिडको N1 मंदिर के मैदान में एक 60 साल बुजुर्ग खातून की लाश पाई गई है। ये खातून मंदिर जाने का कहकर एक दिन पहले घर से निकली थी। गुज़िश्ता बरोज़ पीर दोपहर के वक्त बुजुर्ग खातून राधाबाई अंकुश शेजुड़ मंदिर जाने की बात कहकर घर से निकली और फिर रात तक वापस न लौटी। घर के अफराद ने उनसे मोबाइल पर राब्ते की कोशिश की, लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं किया गया। रात भर राधाबाई की तलाश जारी रही, लेकिन वो न मिली और फिर आज सुबह कुछ शहरियान मॉर्निंग वॉक के लिए महादेव मंदिर N1 के मैदान पर गए तो उन्होंने खून में सनी हालत में राधाबाई को ज़मीन पर पड़ी देखा। उनके जिस्म पर सर, पेट और हाथों पर जख्म पाए गए। शहरियान ने फौरी पुलिस को इत्तला की और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, ताहम डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। पुलिस उनकी पहचान करवाने में कामयाब हो गई और बताया जा रहा है कि रात के वक्त किसी लकड़ी में पैर उलझकर वो जख्मी हो गई हो और उसी के सबब उनकी मौत भी हो गई हो। MIDC पुलिस थाना में इत्तफाकी वारदात के तहत वाक़े का इंदराज कर लिया गया और पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। खबरें खत्म करने से पहले आइए नजर डालते हैं एक बार फिर सुर्खियों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। औरंगाबाद जिले के लिए 365 करोड़ के तखमीने का सालाना मंसूबा मंजूर। रियासती मंसूबाबंदी इजलास में नायब वजीर आला अजीत पवार ने दी मंजूरी। कोरोना के तई निहायत मोहतात हो जाने का भी दिया मशवरा।
कोरोना वायरस से बचाव का पहला टीका लेने के 28 दिन बाद मुताल्लिक़ अफराद को दूसरा टीका लगाने की कार्रवाई का हुआ आगाज। मुहिम के पहले दिन 190 हेल्थ वर्कर्स को लगाया गया दूसरा टीका। शहर की तारीख से नई नस्ल को आगाह रखने की गरज से म्युनिसिपल इंतजामिया ने मुनक्किद किया तारीखी दरवाज़ों की मॉडल साजी का मुकाबला। 50 से ज़ायद फनकारों ने करवाया रजिस्ट्रेशन। खूबसूरत मॉडल्स जमा करवाने का सिलसिला हुआ शुरू। और शहर में पेश आई 2 वारदात में मोटरसाइकिल हादसे में बुजुर्ग की कुचलकर मौत, जबकि 60 साल राधाबाई मंदिर गई और दूसरे रोज फौतशुदा हालत में N1 इलाके में पाई गई। इसके साथ ही MCN उर्दू खबरनामा खत्म होता है। जमीर रजवी को दीजिए इजाजत। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका। घरकुल मसाले।